नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। देश की 89 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के तहत मतदान शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को होगा। इससे पहले शाम 5 बजे आज प्रचार का दौर जो है वो थम जाएगा। आखिरी 48 घंटे में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। दूसरे चरण में खास चर्चा केरल की वायनाड सीट पे है, जहां से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा भूपेश बघेल, हेमा मालिनी, शशि थरूर, राजीव चंद्रशेखर, दानिश अली की सीटों पर भी दूसरे चरण में मतदान होना है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में 6 सीटों पर मतदान होगा, जबकि यूपी में 8 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें 7 सीटों पर अभी वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है। एक अमरोहा की सीट पिछले चुनाव में बसपा के खाते में आई थी और पिछला चुनाव बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। और खास बात यह है कि बसपा के जो सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे थे दानिश अली अमरोहा से, अब वो बसपा का साथ छोड़कर कांग्रेस के पास चले गए हैं और कांग्रेस की तरफ से चुनाव में मैदान में हैं। तो सारे समय बदला है। 2019 का समय कुछ और था, 2024 का इलेक्शन कुछ और है। पहले बसपा के साथ दानिश अली थे और अब जो है वो कांग्रेस के साथ चले गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में जो 7 सीटें हैं उन्हें फिर से बीजेपी के खाते में बनाए रखना है। मुकाबला टक्कर का नजर आ रहा है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में भी 29 सीटों में से 28 सीटें जो है पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में आई थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 की 29 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। लेकिन पहले चरण के चुनाव पर नजर डालें तो पहले चरण में 67% जो वोट है वो पड़े थे, जबकि 2019 में चुनाव की बात करें तो 75% वोट प्रतिशत था। मतलब 75% लोगों ने वोट का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब वोट प्रतिशत बढ़ने की बजाय घटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी का जो लक्ष्य है 29 की 29 सीटें जीतने का, ऐसे मतदान का स्तर गिरने से कैसे हासिल किया जाएगा। दूसरी तरफ बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो है वो दिल्ली का रास्ता तय करता हुआ नजर आता है। जो भी उत्तर प्रदेश में जो भी पार्टी मजबूत नजर आती है, जिसके ज्यादा कैंडिडेट जीतते हैं, वो ऐसा अमूमन माना जाता है कि वो दिल्ली का रास्ता तय करता ही करता है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से जो है वो 80 सीटों को जीतने का दावा किया गया है। पिछले चुनाव में 17 सीटों की को छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आई थी। और पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण कुछ और था, वर्तमान समय में कुछ और है। पिछली बार समाजवादी पार्टी और बसपा ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसकी वजह से 17 सीटों पर विपक्ष का कब्जा हुआ था। लेकिन अब बसपा अकेले चुनावी मैदान में है, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी आरएलडी का सहयोग मिला है उन्हें, और इसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है वो पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सीटें ज्यादा से ज्यादा निकालेगी। दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव हुआ था और अब दूसरे चरण में आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, अमरोहा में इलेक्शन होना है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 61.11% मताधिकार का इस्तेमाल वोटरों के द्वारा किया गया था। और खास बात यह है कि जिन 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है उनमें से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। और इस सीट में मेरठ, मथुरा की जो सीट है वो बेहद हॉट मानी जा रही है, क्योंकि मथुरा से जो है वो हेमा मालिनी मैदान में है और मेरठ से राजनीति के दुनिया में प्रवेश करने वाले अरुण गोविल, जो टेलीविजन की दुनिया में राम के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको बीजेपी ने उतारकर हिंदुत्व के चेहरे पर दांव लगाया है। तो ये लड़ाई जो है दूसरे चरण की वो बेहद अहम होने वाली है। पहले चरण में वोट प्रतिशत को लेकर सभी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि वो चुनाव उनके हिस्से जाता हुआ नजर आ रहा है।
अब दूसरे चरण का चुनाव है, ये देखना होगा कि जनता के मन में क्या है और वो पोलिंग बूथ पर जाकर किसके पक्ष में वोट करती है। तो 89 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव दूसरे चरण का संपन्न होगा 26 अप्रैल को जनता जनार्दन जो है वो 79 सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। बात उत्तर प्रदेश की जाए तो लोकतंत्र में सबसे ज्यादा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य है, लोकसभा में अहम भूमिका निभाता है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में केवल हैं और ऐसा माना जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश की जनता को साध लिया, मानिए वो दिल्ली को साध चुका है। और यही वजह है कि बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है। और अब देश भर में चल रहे चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश से अमित सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता जो है राजेंद्र जादौन लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजेंद्र आपके पास आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से 28 सीटें जो हैं पिछले चुनाव में बीजेपी के खाते में थी। इस बार माहौल क्या नजर आ रहा है, दूसरे चरण में क्या स्थिति राजनीतिक पार्टियों की नजर आ रही है और जनता के बीच कौन से मुद्दे जो है वो ज्यादा छाए हुए हैं? देखिए अलका, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो है पिछली बार 29 सीटें मध्य प्रदेश में लोकसभा थी, जिसमें से 28 सीटें भाजपा ने जीत हासिल कर जो है अपने लोगों को सांसद भवन तक पहुंचाया था। और एक सीट जो थी वो कमलनाथ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनके पुत्र के पास थी, नकुलनाथ के पास थी। और इस बार जो बीजेपी दावा कर रही है अब की बार 29 पार का जो दावा है मध्य प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से भाजपा के बड़े नेता लगातार दौरे पर दौरे मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। आज मोदी की 3 सभाएं मध्य प्रदेश में है, सागर, दमोह और भोपाल में जो है मोदी की सभा यहाँ आयोजित की जाएगी। इसके बाद अगर हम बात राजनीतिक समीकरण की बात करें तो 10 ऐसी सीटें हैं जहां मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए खतरे का जो निशान है वो भी अब ऊपर तक पहुंच चुका है। और लगातार भाजपा जो है अब आक्रामक होती नजर आ रही है। मोदी जिस हिसाब से लगातार कांग्रेस पे वार कर रहे हैं और कांग्रेस ही जो है मोदी के भाषणों पे लगातार पलटवार कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं भाजपा को भी अब 29 की 29 सीटें जो मध्य प्रदेश की है, जिसका डर सता रहा है कि वो 29 नहीं आ पाएंगी, तो लगातार भाजपा अब आक्रामक होती दिखाई दे रही है। राजेंद्र, मोदी ने कल भाषण दिया, मोदी जी राजेंद्र 5वीं बार जो है मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी हैं, दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा था कि 10% जो है मतदान बढ़ाना है मध्य प्रदेश में, बीजेपी का लक्ष्य था उन्हें 29 की 29 सीटें जीतनी है, तो मध्य प्रदेश में जो है 10% मतदान बढ़ना चाहिए। एड़ी चोटी का जोर जो है लगाया गया बीजेपी की तरफ से, अभी भी चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर दौरा कर रहे हैं, अमित शाह पहुंच रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जगह जगह पहुंच रहे हैं, खुद सीएम जो है मोहन यादव वो भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके पहले चरण पे अगर नजर डालते हैं तो 67% ही मतदान हुआ, जबकि पिछले चुनाव में 75% वोट जो है वो पड़े थे ईवीएम में। देखिए अलका, मैं आपको बता दूं कि जो है भाजपा ने इस बार जो कम वोटों का जो आकलन मध्य प्रदेश में देखा गया है, उसका जो ठीकरा है भरी गर्मी, धूप और तपन पर डाल दिया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस में 10% वो बढ़ाने की बात कर रही थी, वहां 13.5% वोट ऑफ परसेंटेज जो है पूरे मध्य प्रदेश में घटा है। बढ़ाने की जगह वोट ऑफ परसेंटेज जब घटता है तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान नजर आता है। और ये भाजपा में साफ देखा जा सकता है कि इस पहले चरण के मतदान में जो 67% मतदान हुआ, जो पिछली बार इसी भरी गर्मी में जो लोकसभा का चुनाव जब हुआ था तब लोगों ने भरपूर वोट दिए थे, 74%।
78 जो है वोट प्रतिशत पिछली बार रहा था, जो कि 75 के लगभग माना जा रहा था। लेकिन अगर आप इस बार का जो पहले चुनाव का परिणाम देखेंगे तो यहाँ 13.5 जो है वो परसेंटेज गया है। तो कहीं ना कहीं अब भाजपा को जो है मध्य प्रदेश में डर सताने लगा है कि अब वो हार की तरफ बढ़ रही है, जिसको लेकर लगातार जो है मोदी जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, जिसके बयानों पर कई कटाक्ष भी लोग करते हैं। कल मोदी ने फिर जो है 2013 के बाद जो है छत्तीसगढ़ में जो बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अल्पसंख्यकों के लिए बात कही है, और कांग्रेस ने इस बार अपने घोषणा पत्र में भी उसको शामिल किया। हालांकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी कोई अल्पसंख्यकों के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। जबकि प्रधानमंत्री ने कल भी कहा कि जो है पूर्व प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों को जो है साथ दिया जाएगा, अल्पसंख्यकों को योजनाओं का फायदा दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि हर उस गरीब तबके को, हर उस अल्पसंख्यक को जो गरीब तबका है, जिसके पास सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, उसमें महिला, बच्चे, युवा सभी शामिल हैं, उन तक जो है योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा, उनको ये योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जो गरीब तबका होता है वो वैसे भी अपने आप को अल्पसंख्यक की श्रेणी में ही मानता है, क्योंकि उनकी सहायता के लिए कोई भी सरकारें आगे नहीं आती। लेकिन बिल्कुल राजेंद्र, बने रहिएगा हमारे साथ, हम और भी चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर, बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति को लेकर। लेकिन हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, अभी हम मध्य प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे थे हमारे संवाददाता राजेंद्र जादौन से। वो कह रहे थे कि वोट प्रतिशत जो है वो घटा है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 8 सीटों पर चुनाव है। क्या कहती है उत्तर प्रदेश की राजनीति? जो 8 सीटें हैं वो किसके लिए मुश्किलें खड़ी करती नजर आ रही हैं, और बीजेपी का रास्ता कितना आसान नजर आ रहा है? देखिए अलका, जिस प्रकार से देखा गया पहले चरण का जो है चुनाव वोट हो चुकी है, लेकिन दूसरे चरण की बात करें तो उसके लिए आज प्रचार 5 बजे से जो है खत्म हो जाएगा। पर जो है 26 अप्रैल को जो है मतदान होना है, क्योंकि देखा जाए आचार संहिता जो है प्रचार प्रसार 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। लेकिन आज इस प्रकार से राजनीतिक दलों ने पूरा दमखम लगा दिया है, 5 से पहले भी जनता को अपनी टीम में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखा जाए जिस प्रकार से कल मेरठ की बात करें तो कहीं ना कहीं मेरठ सीट जो है हॉट सीट बनी हुई थी। अगर देखा जाए कल दिग्गजों का दौरा था, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हो या फिर अखिलेश यादव हो या मायावती हो, क्योंकि देखा जाए मायावती ने वहां पर समीकरण बदल दिया है। क्योंकि अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो लगभग करके वहां पर त्यागी वोटर्स भी काफी, और मायावती ने जिस प्रकार से त्यागी प्रत्याशी उतारा है तो कहीं ना कहीं चुनाव वो त्रिकोणीय बना दिया है। लेकिन देखा जाए अन्य सीटों की बात करें, क्योंकि हम मतलब मेरठ की अगर बात करते हैं तो वहां पर जिस प्रकार से प्रत्याशी जो राम का किरदार निभाने वाले कहीं ना कहीं हिंदुत्व का खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं मुश्किल तो पार्टी के लिए खड़ी करती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए जो गठबंधन है, गठबंधन भी लगातार जो है दमखम के साथ प्रचार प्रसार करता है। बिल्कुल, क्योंकि 9 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, और कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। तो इसकी भूमिका भी काफी अहम नजर आने वाली है मेरठ में। हाँ बिल्कुल, अगर मेरठ की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स लगभग करके समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं, कहीं के समीकरण जरूर बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन पिछले वर्ष की बात करें, जो पिछले 2019 चुनाव में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी को लगभग करके सीट पर जो है जीत हासिल हुई थी। सिर्फ एक सीट जो अमरोहा की थी वो कहीं ना कहीं बसपा के खाते में गई थी। फिलहाल इस बार की बात करें तो वो जो है अपना खेमा बदल चुके हैं, हाथी की सवारी कर रहे थे, अब गठबंधन का चेहरा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की बात करें तो वो भी करता हुआ नजर आ रहा है, जनता के बीच में जा रहा है। लेकिन अगर हम पहले चरण का जब मतदान हुआ तो जो वोट परसेंटेज था उसकी अगर बात करें तो काफी घटा हुआ है पिछले अपेक्षा के हिसाब से। लेकिन अब की बात करें तो लगातार घटता जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए जिस प्रकार से दूसरे चरण में होना है तो लगातार जो पार्टीज है वो भी लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट का इस्तेमाल करें, अपने मत का प्रयोग करें। लेकिन देखा जाए वोट परसेंटेज लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि 61 से 60 के आसपास उत्तर प्रदेश में जो है परसेंटेज किया, तो कहीं कि परसेंटेज लगातार घटता हुआ जरूर नजर आ रहा हो। लेकिन पार्टियों की बात करें कहने के वो प्रचार प्रसार
जरूर करती हुई नजर आ रहे हैं अपने खेमे में। अमित, जिस तरीके से मथुरा सहित जो 8 सीटें हैं जिन पर चुनाव होने वाला है, उन 7 सीटों की बात की जाए तो वो बीजेपी के खाते में, एक जो है वो दानिश बसपा से सपा समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन के दौरान जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन एक जो गठबंधन का समीकरण है 2019 और 2024 में बदला हुआ नजर आ रहा है, जहां समाजवादी पार्टी और बसपा ने 7 चुनाव लड़ा था तो 17 सीटों पर जीत भी हासिल हुई थी इन दोनों पार्टियों को। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में नजर आ रहे हैं, बसपा की राहें अलग नजर आ रही हैं। तो क्या जो गठबंधन का समीकरण बदला है उससे बीजेपी को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? क्योंकि बीजेपी के खाते में इन 8 सीटों में 7 सीटें बीजेपी के खाते में हैं और अमरोहा पर बीजेपी की नजर लगी हुई है। हाँ, देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो जिन सीटों पर उसको जो है 2019 के चुनाव में जो है हार का सामना करना पड़ा था, उन सीटों पर वो खासकर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार वहां पर प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लगभग करके 7 सीटों पर कहने के उनको जीत हासिल हुई थी और उन सीटों पर भी खास करके नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जिन सीटों की बात करें उनको ऐसा लग रहा था कि जहां पर अच्छा प्रदर्शन जो पुराने प्रत्याशी हैं वो नहीं कर पाएंगे, कहने के वहां पर प्रत्याशी ही बदलने का काम किया है। जो आराम का किरदार निभाने वाले मेरठ की बात करें वहां पर उनको प्रत्याशी बनाया है, हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और वहां की बात करें तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहने के समाजवादी पार्टी का गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन कल की बात करें, इस बार दिग्गजों का देखा जाए प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला और लगातार जनता के बीच बारे से संबोधित कर रहे थे। सभी सीटों पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है दमखम के साथ प्रचार करती हुई नजर आ रही है कि अपने खेमे में किस तरह से वोट डलाए जा सके। लेकिन जनता है कहीं न कहीं सब जानती है और जब नतीजा आएगा तभी क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल अमित, एक और फैक्टर जो हमेशा चुनाव में पिछले 2 लोकसभा चुनावों से नजर आता रहा है, मोदी फैक्टर, मोदी लहर की बात की जाती रही है। तो जो चुनाव में वोट प्रतिशत गिरा है, क्या ऐसा माना जाए कि मोदी लहर जो है वो थोड़ी कमजोर पड़ी है या फिर मोदी मैजिक जनता को पोलिंग बूथ तक लाने में अब उतनी कारगर नहीं है जितना पहले थी? और मोदी गारंटी की बात की जा रही है, मोदी गारंटी कितना कमाल दिखाता नजर आ रहा है कमल के लिए उत्तर प्रदेश में? देखिए, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की बात क्या किया जाए, पूरे देश की बात करें, कहीं न कहीं मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी फैक्टर के चुनाव पर लड़ा जा रहा है और मोदी को कहीं न कहीं एक ऐसा दिखाया जा रहा है कि बेहतर। तो कहीं न कहीं अगर मोदी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो लगभग देखा जाए जनता को बीच में जा रहे हैं, जनता को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के जो सरकारें थी उनकी खामियां गिनाने का काम कर रहे थे। लेकिन हाँ, हम अगर उस परसेंटेज की बात करें तो वो बिल्कुल घटता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जब जनसभा को संबोधित करते हैं तो वो भी कहते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए जाएं। और लेकिन जिस प्रकार से घटता जा रहा है, लेकिन इसका एक और वो है कि जिस प्रकार से कड़ाके की धूप हो रही है, धूप में जो है वोटर्स कहीं न कहीं निकल नहीं रहे, तो ये भी एक माना जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए अमित, ये लेकिन बहुत बड़ी बात है, अगर बात सिर्फ तपिश की वजह से अगर वोटर नहीं निकल रहे हैं तो ये गर्मी जो है वो चुनावी पार्टियां जितनी हैं उनके लिए भी काफी खतरनाक शामिल होगा। पसीने इनके निकलेंगे क्योंकि हार जीत का जो अंतर है वो कम होता नजर आएगा और जैसे ही हार जीत का अंतर कम होता नजर आएगा तो बाजी जो है वो पलट भी सकती है। ऐसे में बीजेपी को पसीना आता जरूर होगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन हाल का बिल्कुल जिस प्रकार से बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होती हुई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में अच्छा वर्चस्व रहा है और कांग्रेस के साथ जब ये गठबंधन करते हैं तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से यूपी के 2 लड़के इससे पहले भी आए थे, जब 17 का चुनाव हुआ था, साथ में चुनाव लड़े थे, लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला था। लगातार ये गठबंधन करते लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर देखा जाए जिस प्रकार से राहुल गांधी का जिस प्रकार से यात्रा निकाली थी, न्याय जोड़ो यात्रा निकाली थी, अखिलेश यादव पीडी यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं जनता के बीच में इसका असर देखने को जरूर चुनाव चल रहा है और काफी सरगर्मियां नजर आ रही हैं क्योंकि मेरठ में एक साथ तीनों ही पार्टियों के दिग्गज नजर आ रहे थे। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है, इसके लिए हम जरूर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जादौन के पास चलते हैं। राजेंद्र, मध्य प्रदेश में 28 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। जो विधानसभा चुनाव हुआ इसमें भी बीजेपी ने जीत हासिल की है, लेकिन लोकसभा में मोदी की गारंटी मध्य प्रदेश की जनता को रास नहीं आ रही है या फिर लोग ये आश्वस्त हैं कि मोदी जीत रहा है तो वो वोट प्रतिशत जो है लोग घर से नहीं निकल रहे हैं वोट देने?
हर वर्ष पड़ती है, हर चुनावी मौसम में पड़ती है। मुद्दा गर्मी का यहाँ मध्य प्रदेश की जो जनता है वो गर्मी के मौसम को चुनावी मुद्दा कभी नहीं मानती। वो लगातार घर से निकलकर जो है वोट करती है और वोट करती रहेगी। मुद्दा जो है इस समय मोदी गारंटी का है कि मोदी की गारंटी कितना काम करेगी, क्योंकि अभी तक जो है भाजपा की गारंटी काम कर रही थी, संघ परिवार की गारंटी काम कर रही थी, लेकिन इस बार जो चुनाव का मुद्दा है वो मोदी की गारंटी है। जबकि किसी पार्टी को वोट देता है, किसी पार्टी का जो है समर्थक होता है, किसी पार्टी के प्रति वफादार होता है, लेकिन यहाँ मोदी की बात है तो व्यक्तिगत रूप से जो है जनता अब कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी को गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी को सिर्फ एक मानकर वोट कर रही है। क्योंकि लगातार जिस हिसाब से मोदी जी की जो चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जनता जो देख रही है कि मोदी जी हर बार झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में अब जो भाजपा का वोट और परसेंटेज है वो घटने लगा है। क्योंकि अब जनता पढ़ी लिखी हो गई है, वो बेरोजगारी के मुद्दे को समझ रही है, महंगाई के मुद्दे को समझ रही है, वह अन्य मुद्दों को भी वो समझ रही है। जिस हिसाब से बातें करती है भाजपा, लगातार जो भाजपा बातें करती है कि 70 साल में क्या विकास हुआ, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 54 साल जो है कांग्रेस लगातार सत्ता में रही, बीच बीच में भाजपा भी आई व अन्य दलों को भी मौका मिला। तो उस हिसाब से 70 सालों में 54 साल रहने वाली कांग्रेस ने आज जिस हिसाब से देश के अंदर स्कूल बनाए हैं जहां आज वोट डालने की सुविधाएं दी गई हैं, अगर बात की जाए तो अगर 10 सालों में विकास हुआ है तो सिर्फ शौचालयों का विकास हुआ है, तो जनता शौचालय में जाकर वोट नहीं देती, क्योंकि अब जनता समझने लगी है कि भाजपा जो है वो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। क्योंकि अब लगातार जो इस बार आप देखेंगे जहां भी मोदी ने भाषण दिया है, राजेंद्र, एक सवाल मेरा और है, एक सवाल मेरा और है। मध्य प्रदेश में मोदी लहर आपने देखा जब 2014 में और 19 का जो चुनाव था, मोदी लहर देखने को मिला, जिसकी वजह से जनता भी जो है वो मतदान केंद्र तक पहुंची थी, वोट प्रतिशत काफी तेजी से आगे बढ़ा था। लेकिन अब वोट प्रतिशत जो है पहले चरण के चुनाव पे नजर डालें तो 8 से 9% घटा हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, मोदी फैक्टर जो है अब उस तरीके से काम नहीं कर रहा, मोदी मैजिक जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में काम कर रहा था? और दूसरी बात ये कि अगर मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है तो अक्सर असर जो है वो प्रदेश के चुनाव में देखने को मिलता है, लेकिन वहां पर तो बीजेपी सत्ता पे काबिज हुई, एंटी इनकम्बेंसी का भी असर देखने को नहीं मिला। तमाम जो है कांग्रेस के नेता जो है रैलियां करते नजर आए, लेकिन उसका भी असर देखने को नहीं मिला, सत्ता परिवर्तन नहीं देखने को मिला। हालांकि इसके पहले जो चुनाव हुआ था कांग्रेस को मैंडेट मिला हुआ था, लेकिन उनके ही नेताओं में फूट की वजह से जो फिर से सत्ता है बीजेपी के हिस्से में चली गई थी। लेकिन जो दोबारा विधानसभा चुनाव हुआ उसमें फिर बीजेपी प्रचंड बहुमत हासिल करती है। और कांग्रेस की तरफ से ये किस तरीके से दावा किया जा सकता है कि लोकसभा में कुछ ही समय में जनता का मन जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए अलका, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जनता जो है बड़ी भोली भाली जनता है। शिवराज जब सत्ता पर काबिज पहली बार 2006 में हुए तो उन्होंने जनता का दिल जीतना शुरू किया, जनता के लिए काफी कुछ करने की कोशिश की, और वो हमेशा मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्होंने अपने प्रोटोकॉल को दूर कर जनता के बीच में खड़े रहे, जनता के आमने सामने उन्होंने रूबरू होकर बात की, चर्चा की, उनके दर्द को समझने की कोशिश की। और अगर 2018 की भी बात की जाए, 2024-23 के जो चुनाव अभी हाल ही में जो संपन्न हुए विधानसभा के, वो भी सिर्फ अगर मध्य प्रदेश में 165 सीट आई है तो शिवराज के उस व्यक्तित्व की वजह से आई है कि वो हमेशा जनता के बीच खड़े रहते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल की कोई चिंता नहीं होती, वो जनता के बीच जाकर जनता से संवाद करते हैं। लेकिन अगर आप वहीं मोदी फैक्टर की बात करेंगे तो मोदी के प्रोटोकॉल के लिए जिस तरीके से व्यवस्था पहले से की जाती है, 4 दिन पहले से सुरक्षा व्यवस्थाएं तगड़ी कर दी जाती है, मोदी आते हैं, कार में बैठते हैं और हाथ हिलाकर निकल जाते हैं, तो जब तक आप जनता से मिलेंगे नहीं, जनता से फेस टू फेस नहीं करेंगे, तब तक जनता आपको नकारती रहेगी। और इस बार राजेंद्र, क्या आपके इस बात को मान लिया जाए कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, जो न्याय यात्रा उनकी चली है, जो लोगों से वो मिल रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन कह सकते हैं इसको एक तरीके का, कि वो लोगों से मिल रहे थे, मध्य प्रदेश में उनकी यात्रा काफी दिनों तक रही थी, इसका फायदा जो है वो कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में मिलता नजर आएगा? क्योंकि आपने कहा कि पीएम मोदी आते हैं, कार से निकल जाते हैं हाथ हिलाकर, और राहुल गांधी की जो छवि थी वो लोगों से मिलते जुलते हुए नजर आ रहे थे, तो इसका असर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए बिल्कुल अलका, जब आदमी सड़क पर चलता है और सड़क पर चलने वाले लोगों को दर्द को बांटता है, समझता है,
तब लोगों के बीच में उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा हो या राहुल गांधी की दूसरी यात्रा हो, वो लगातार सड़कों पर रहे, लोगों से मिलते रहे, दर्द बांटते रहे। भाजपा आरोप लगाती रही कि चुनाव प्रचार छोड़कर राहुल गांधी सड़क सड़क घूम रहे हैं, लेकिन सड़क सड़क घूमने का जो नतीजा है वो आज आपके और हमारे बीच है कि वोट ऑफ परसेंटेज को आप देख रही हैं। न्याय यात्रा का नतीजा आपके सामने है, भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। जब आप लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, तब जाकर कहीं जनता आपको अपने दिल में जगह देती है। और राहुल गांधी अब अपने दिल में जगह बनाने के लिए लोगों के दिल में जो है अपनी जगह बना चुके हैं और धीरे धीरे ये जगह बढ़ती जा रही है। और लोग जो है अब मोदी फैक्टर की जगह राहुल गांधी फैक्टर पर काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि जो वोट ऑफ परसेंटेज आप देश भर में जो देख रहे हैं, मोदी की महंगाई को देख रहे हैं, मोदी की बेरोजगारी को देख रहे हैं। शिक्षा पे मोदी बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते। जब चीजें जनता तक पहुंची नहीं रही हैं, आप जो योजनाएं लाते हैं वो किस तक पहुंची कभी आपने पता नहीं किया। तो जिस तरीके से ये जो फैक्टर काम कर रहा है, अब जो है मोदी के लिए समस्या है, भाजपा के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए भाजपा जो है चुनावी हार के कारण जो है इस तरीके से जो बयानबाजी अब भाजपा ने देना शुरू की है, वो एक भाजपा की हार का कारण बनेगा। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो आज मध्य प्रदेश के जो है प्रदेश अध्यक्ष ने BD शर्मा, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक समाचार पत्र में अपना बयान छापा है कि हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। जिसने भी सरकारी धन का गमन किया है उन्हें हम जेल पहुंचा कर रहेंगे। तो अगर वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो यही भाजपा जो बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में देती है, उसका केस पेमेंट करती है, वो पेमेंट आता कहाँ से। अगर कांग्रेस की भी बात की जाए तो कांग्रेस एक नंबर में पैसा देती है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करती है। तो क्या ये जो राजेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश में है, सागर, हरदा में और भोपाल में रहेंगे। 2 जगहों पर उनकी जनसभाएं हैं। भोपाल में रोड शो करते नजर आएंगे। नजर बनाए रखिएगा क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव बेहद अहम है। ये तस्वीरें साफ होती नजर आएंगी वोट प्रतिशत से, और जनता जिन्हें चुनती है वो किसके भाग्य को दिल्ली के हिस्से चुनती है, ये बात भी बेहद अहम नजर आएगी। तो लगातार चुनावी समीकरण पर नजर बनाए रखिए, क्या कुछ मध्य प्रदेश में घटित हो रहा है, क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हम लगातार चुनावी समर की जो यात्रा है वो आर्या न्यूज के जरिए दिखा रहे हैं, कहां पर कितना कुछ किया जा रहा है पार्टियों की तरफ से और जनता के मन में क्या है। तो 26 अप्रैल को देश की जनता 89 सीटों पर तय करेगी कि उनके भाग्य और उनकी बातें जो है लोकसभा चुनाव में कौन ले जाकर रखेगा। नजर बनाए रखिएगा आर्या न्यूज पर, क्योंकि हम आपको पल पल की चुनावी अपडेट दे रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।